मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र के जितने भी है मैक्स टू मैक्स साल भर नीट जेडब्ल्यू सीईटी जैसी पढ़ाई करते हैं और एचएससी बोर्ड के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पाते। इसके कारण सिलेबस देखते हैं, बाद में बुक देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन पढ़ नहीं पाते। उसका कारण आप लोगों को आज मैं शो ऑफ करने वाला हूं। दूसरी बात कि क्या सर अभी भी हम लोगों को चांस है कि हम लोग अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एचएससी बोर्ड 2024 के कॉन्सेप्ट के साथ रिवीजन कैसे करें, कॉन्सेप्ट भी। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर मैंने आज तक स्टार्ट ही नहीं किया, मैं क्या करूं? तो कर सकते, डरने वाली बात नहीं है, हम लोग करवा देंगे बच्चों, करवा रहे भी है। तो थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शन देना चाहता हूं, ठीक है, कुछ ऑप्शन देना चाहता हूं। ऑप्शन यह है कि कुछ बच्चों को लगता है कि यार मैं कहां से स्टार्ट करूं, नहीं स्टार्ट हो पा रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। कुछ बच्चे तो प्रेशर के कारण चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, गुस्सा करना अपने फैमिली के ऊपर, किसी के साथ थोड़ा सा झगड़े जैसा हो जाना, क्या होगा मेरा? बच्चों मुझे बताओ, क्या इससे आपका काम बन पाने वाला है? पेशेंस रखना और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से प्लान करके पढ़ाई करना, यही इसके ऊपर ऑप्शन है। जैसे कि कुछ बच्चे बोल रहे कि सर मुझे रोटेशनल डायनामिक्स पसंद नहीं है, तो छोड़ दो भाई। आपको अगर सिंपल कोई चैप्टर लगता हो तो वो पकड़ो। जैसे कि किसी किसी को लगता है कि सर मुझे है ना ऑक्सीलेशन बहुत इजी लग रहा है, तो सोचो बच्चों, ऑक्सीलेशन जब भी चैप्टर कर रहे हो तब आपके पास नंबर 1 टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, आपके पास पेन होनी चाहिए। क्या इतना ही जरूरी है? नहीं। इसके बाद में इसमें जो PYQs है, जो क्वेश्चन है, इस चैप्टर के ऊपर कितने सवाल आज तक आ चुके हैं, आप लोगों ने अगर वो PYQ देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि वो सवाल रिपीट 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 ज्यादा से ज्यादा होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वही सवाल है, बस पूछने का तरीका अलग है। मतलब मैं ये बताऊंगा, जैसे कि टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी निकालो। फिर उसके केसेस पूछते हैं, कभी कभी उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इस चैप्टर में महत्व का क्वेश्चन से मेरे ख्याल से तो ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो क्या है बच्चों, ये तो सब डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे बच्चे, डिफरेंशियल, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम कर रहे, सब बच्चे कर रहे, कोई टेंशन नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे। बट इसके ऊपर क्या क्या सवाल आ रहे हैं देखा है क्या? तो क्वेश्चंस का मोड समझ में आना चाहिए। कभी कभी हम लोगों की स्टडी होती है, एग्जाम में प्रॉपर तरीके से लिखते नहीं है, तो मुझे ये बताना है, रिवीजन तो कर रहे, कुछ बच्चे रिवीजन भी कर रहे हैं, चलो पढ़ाई तो कर रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आज का महत्व का जो पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट के साथ रिवीजन कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं उस पॉइंट पे आने वाला हूं। तो मेरे ख्याल से इसका कॉन्सेप्ट बनाने के बाद इसके ऊपर कुछ लेवल पे सवाल आते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक करने वाली चीज होती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आया कैसे, तो सिंपल चीजें पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अब कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो एक नोटबुक तैयार करो छोटी सी, उसमें लिख दो। कुछ बच्चों को आज भी पता नहीं है कि F = ma होता है, न्यूटन्स का लॉ पता नहीं, ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो न्यूटन्स का लॉ लिख दो ना, क्या फर्क हो रहा है? सर टाइम नहीं है, मुझे इतना टाइम कभी मिलेगा? ऐसे भी आप सभी बच्चे, आप मतलब बहुत मैक्सिमम बच्चे प्रेशर के कारण तो पढ़ाई नहीं कर रहे ना, थोड़ा थोड़ा तो इकट्ठा करना, थोड़ी थोड़ी पूंजी जमा पूंजी करना पड़ेगी बच्चों आज से ही, है ना? तो मैं बोलूंगा कि यार सबको पता था, हमने F = -kx लिखा होगा, इस फार्मूला कहां से आ गया? k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। F कौन सा है? रेस्टोरिंग फोर्स है ना? तो ये सिंपल चीजें पता करनी। इसका फार्मूला ma है, -kx हो गया। एक्सेलरेशन होता है dv/dt, लेकिन वेलोसिटी क्या है? dx/dt बच्चों। तो यहां d/dt और v का है बच्चों dx/dt। तो आप कर सकते हो ना, यहां पे देखो d × d²x। अभी मैं समझा रहा हूं इस बेसिक के साथ कैसे करना चाहिए, तो ये आपके दिमाग में ये बेसिक होना चाहिए।
अब ये मिलता कैसे, प्रैक्टिस से ही मिलता है। भले 1-2 दिन में नहीं मिलेगा, आप लोग वीडियो देखो, बहुत ही डिटेल में वीडियो दिए हम लोगों ने। यम देखते हैं, d² x अपॉन dt²। हो गया बेटा, बस d² x अपॉन dt²। ये इधर गया तो माइनस k/m होगा इंटू x होगा बच्चों। तो आप लोग लिख सकते हो d² x अपॉन dt², ये k/m इंटू x इज इक्वल टू 0 होगा। या बच्चों इसी को d² x अपॉन dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0। तो मैंने यही डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के दिया। तो मुझे बताना क्या है, मुझे इस चीज से ये बताना है बच्चों, आप लोग तो रिवीजन कर रहे हैं लेकिन क्या कॉन्सेप्ट को भी बिल्डअप कर रहे हैं। बिल्डअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि आप लोग एक नोटबुक लोगे, ये फार्मूला नहीं पता लिख दो, न्यूटन्स लॉ, ये लिखो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लिखो, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सेलरेशन लिखो। तो इस लेवल पे जो बच्चे रिवीजन, भले आप लोग रफली करो, फटाफट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये बेसिक बहुत काम आने वाला है। ये ही डिफरेंशियल इक्वेशन से आप लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। जैसे कि देखो बच्चों, अगर आप लोग सही में अच्छे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। इधर गया माइनस ω² x, खत्म किस्सा बच्चों, हो गया कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करना पड़ेगा धीमे धीमे। तो आप लोग डेरिवेशन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4, 5-5 बार फटाफट लिखने की प्रैक्टिस करें। यही होगा आपका रिवीजन का खास मतलब जो एग्जाम में लिखना है, इसका MSTCT या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये फार्मूले काम आने वाले हैं। तो ये फार्मूले तैयार करना सीखो, वो डेरिवेशन से ही मिलते हैं। तो जितना टाइम मिले उतना डेरिवेशन करो, शायद इस डेरिवेशन से आपका न्यूमेरिकल भी बन पाएगा, क्योंकि फार्मूला लिखना उसके लिए आधा मार्क है, गिवन डेटा पुट किया आधा मार्क है, कैलकुलेशन किया आधा मार्क है, आंसर विद प्रॉपर यूनिट आधा मार्क है। ये इतने इजी सवाल आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसलिए बच्चों मैं चाहता हूं कि ऑक्सीलेशन जब कर रहे हैं, समझो एग्जाम्पल पकड़ो, टेक्स्ट बुक, नोटबुक होनी, पेन होनी चाहिए, PYQs देखो, इसके ऊपर सवाल किस लेवल पे आ रहे हैं। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके वेलोसिटी पूछी, एक्सेलरेशन पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, क्या कोई कंडीशंस पूछी है, ये सब ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि हमारे पास एक शक्ति बैच है, इसमें इतना शक्ति दान दे रहा हूं। जो बच्चा हमारे शौर्य बैच या शक्ति बैच के है तो कमेंट करो बच्चों, सही में बताओ कि इसमें इतना मेहनत की जा रही है कि प्रॉपर 1 पॉइंट टू पॉइंट बच्चों को दिमाग में क्या बहुत फास्ट पढ़ाते होगे। नहीं बेटा, 4-4, 5-5 लेक्चर ले रहा हूं एक चैप्टर के ऊपर, जब तक बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है रिपीट ले रहा हूं, रिवीजन करके ले रहा हूं। बच्चों को बोलता हूं कि आप पेन लो, नोटबुक लो, मेरे साथ करो, है ना। मेहनत तो करना पड़ेगी, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इतना करके दे रहे। ये 333 में कोर्स मिलता है अभी फिलहाल में, तो ये ठीक है ना भैया। हम लोग इससे पैसे नहीं कमाने वाले, हमारा मेन टारगेट ये नहीं है। हमारा टारगेट है बच्चे की PCM PCB की ग्रुप आना चाहिए, ये टारगेट है, आप समझा करो, ठीक है। इसके बाद में बच्चों टॉपर प्रो जो CET की तैयारी कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं CET में बहुत ही धमाल करने वाले। ये कोर्स लेने से क्रैश कोर्स मिलने वाला है, इसलिए ये कोर्स को ज्यादा ज्वाइन करें। तो चलो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। ऐसे सेशन में तब तक करते बाय 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 बाय।